नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस सीरीज में पढ़ेंगे हम राजस्थान के अर्थव्यवस्था के बारे में। इकोनॉमिक्स के 100% जादुई छड़ी के आधार पर तो विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं और महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य में मसाला उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है, कौन सा जिला है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा झुंझुनू से ही। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में कुटीर उद्योगों में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है, तो किसमें होता है? गुड़ व खांडसारी उद्योगों में सर्वाधिक रोजगार मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पर है? तो ये है अजमेर जिले में, अजमेर में। अगला प्रश्न है कि काला गुमान और घूघरा घाटी, जो घूघरा घाटी किशनगढ़ अजमेर की खानों में क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है हमें पन्ना। घूघरा घाटी में आरपीएससी का कार्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1983 और 84 में। 1983 और 84 में राजस्थान राज्य में हथकरघा विकास निगम की स्थापना की गई थी 1984 में। अगला है राजस्थान राज्य में जयपुर जिले में मानपुरा और माचेड़ी को विकसित किया गया था। किसके लिए विकसित? यहाँ पर क्या है, लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको विकसित किया गया। राजस्थान राज्य में पुष्प पार्क, पुष्प मतलब फूल, और फूल से लोग खुश होते हैं, खुशखेड़ा अलवर। राजस्थान राज्य में दस्तकारी हेतु औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है, तो ये कहां पर की जा रही है? ये जोधपुर जैसलमेर में की जा रही है। राजस्थान राज्य में स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थित है? स्टेट केमिकल वर्क्स राजस्थान में है, डीडवाना में। अगला है राजस्थान राज्य में कीटनाशी रसायनों का निर्माण कहां पर किया जाता है? तो कीटनाशी रसायनों का निर्माण है वो उदयपुर जिले में किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में किस केंद्र को संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है किशनगढ़ अजमेर को। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान राज्य में देश में कौन सा स्थान रखता है? तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का वो पहला स्थान है। एक संस्था जो लघु उद्योगों एवं शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल अनेक उत्पादों के विपणन के लिए सुविधा प्रदान करता है एवं प्रदर्शनी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, तो कौन सी संस्था है? वो है राजसिको। राजस्थान राज्य में एगर कांगो कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो ये कहां पर है? ये सांगानेर जयपुर में स्थित है। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1961 में, 3 जून 1961 में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये है धौलपुर में। भारत सरकार द्वारा गज स्थान में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें साल्ट्रा लिमिटेड पचपदरा शामिल नहीं है। अगला है राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। तो राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है वो कौन सा है? वो सबसे प्राचीन है सूती वस्त्र उद्योग। यदि आपको राजस्थान राज्य में सीमेंट उद्योग प्रारंभ करना है तो भौगोलिक अनुकूलता को ध्यान में रखकर आप निम्नलिखित में से किस जिले को प्राथमिकता के आधार पर चुनोगे? तो सबसे पहले किसे चुनोगे आप? चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले लाखेरी में सीमेंट उत्पादन शुरू किया गया था। राजस्थान राज्य में हथकरघा उद्योग की मसूरिया साड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। इन साड़ियों का निर्माण किस जिले में होता है? तो इन साड़ियों का निर्माण है वो कोटा जिले में होता है। कोटा जिले में। सन 1949 में वृहत राजस्थान के निर्माण के समय राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र कपड़े की मिलें थी? तो स्वतंत्रता नहीं, वृहत राजस्थान के निर्माण के समय थी, उस समय 7 सूती वस्त्र मिले थे। श्री केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड बूंदी की स्थापना, केशवराय पाटन की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, 1 जुलाई 1965 में। तोड़िया ऊंट के बच्चों के मुलायम बालों के सूत के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसे कहते हैं बाकला। अखिल भारतीय खाद्य और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम योजना में की गई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? अंतरजातीय विवाह, डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह कब शुरू किया गया था? यह किया गया था 2006 में। अनुप्रेरित योजना 4 में निम्न में से किससे संबंधित है? तो अनुप्रेरित योजना का संबंध है वो अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना जब वे सरकारी चिकित्सा और अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को
आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता 1500 रुपये प्रति वर्ष है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, तो कहां पर? अलवर और भरतपुर में। अगला है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा भामाशाह योजना। अगला प्रश्न है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान में किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1974-75 में। अगला है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? तो पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्र बनाने वाले जिले कौन से है? ये हो गया गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। एक नया जिला आ गया, कौन सा? अनूपगढ़। अनूपगढ़। तो कुल 5 जिले है। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो मनरेगा का संचालन किसके द्वारा होता है? पंचायत के द्वारा। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के बारे में तथ्य देखना है, कौन सा सही है? तो ये योजना 2 जुलाई 2018 को शुरू की गई, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को 200 ml दूध विद्यालय में दिया जाएगा, गलत। इस योजना के तहत दूध सप्ताह में 3 दिन दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। राजस्थान में किस वर्ष में नमक श्रम कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2009 में। किस वर्ष में पन्नादायी जीवन अमृत योजना आरंभ हुई थी? किस वर्ष में पन्नादायी जीवन अमृत योजना? 2006 में। भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितने रुपए का ऋण प्रदान करती है? तो 50,000 का। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? तो इसकी राशि है वो 51,000 की है। राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी सन 2008 में। ऑपरेशन सवर्ण जिसकी घोषणा दिसंबर 2017 में की गई थी, उसका संबंध किस क्षेत्र से? इसका संबंध है वो रेलवे विभाग से है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है? तो इसका जो तीसरा जो चरण है वो सबसे नवीनतम चरण है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय कौन सा रहेगा? तो 2007 से 2012 का समय रहेगा। अगला है प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। अपनी योजना अपनो विकास क्या है? तो यह है ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण एक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष मार्गदर्शिका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। दिव्यांग सारथी एक मोबाइल ऐप है। दिव्यांग सारथी क्या? एक मोबाइल ऐप है। कंदरा सुधार कार्यक्रम के प्रारंभ किए जाने का वर्ष है 1987 से 1988। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के कितने जिलों में? तो ये पहले मैंने बता दिया, तो कितने जिलों में? 5 जिलों में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के प्रारंभ किए जाने का वर्ष क्या है? सूखा संभावित क्षेत्र प्रारंभ किया गया था कब? 1974-75 में। प्रश्न रिपीट भी हुआ है। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये किस वर्ष योजना ये आरंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाए सितंबर 2011 में। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना का किस वर्ष आरंभ की? राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना ये शुरू की गई थी 2016 में। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है? केंद्रीय विश्वविद्यालय यह है अजमेर जिले में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें स्वामी विवेकानंद राजस्थान कृषि विद्यालय ये उदयपुर में नहीं है, ये इसके अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू है? शिक्षा प्राप्ति अधिकार है वो अप्रैल 2010 से लागू है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। अगला है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था, कब पारित किया गया? किसके द्वारा किया गया था? तो ये भारत की संसद द्वारा किया गया था। अगला है संविधान की कौन सी धारा अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया अनुच्छेद 45 धारा 45 के तहत। सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? सक्षम अभ्यास दृष्टि और जागृति यह है बालिका शिक्षा में नवाचार लाने के हेतु। राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो राजस्थान में उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम लागू करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता है तो राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षक को
दिया जाता है, तो वह कौन सा है? वो है गुरु विशिष्ट अवार्ड। गुरु विशिष्ट अवार्ड। उदयपुर में देशी हितैषणी सभा की स्थापना, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1877 में। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ये कब की गई थी? 2009 को। 2009 को। 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? तो ये जो सभा हुई थी ये उदयपुर में हुई थी। अगला है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए थे। कितने घंटे कार्य काम करेगा अध्यापक? तो वो करेगा 45 घंटे। राजस्थान का पहला योग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? योग से संबंधित कॉलेज की स्थापना वो उदयपुर जिले में की गई है। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना वो जयपुर जिले में की गई। शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है, तो इसकी जो मासिक बैठक होती है वो कब होती है? अमावस को होती है, क्योंकि इसमें जो शाला प्रबंध समिति के जितने भी सदस्य होते हैं वो स्कूल के विद्यालय के कोई भी अध्यापक नहीं होती। इसके अंदर गांव के लोग, मजदूर, कृषक, किसान ये आदि होते हैं। तो अमावस्या को मिस्त्री वर्ग, वो कारीगर वर्ग की छुट्टी होती है, उस दिन अमावस्या को ये मासिक बैठक होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए, वे कौन से हैं? तो वे हैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? स्किल विश्वविद्यालय किया गया था राजस्थान में। अगला है राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है, तो स्कूल व्याख्याता का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे नवीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे नवीन विश्वविद्यालय वो कौन सा है? वो है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर किस जिले में स्थित है? जवाहर नवोदय विद्यालय जोजावर किस जिले में स्थित है? तो वह है पाली जिले में। काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही आता। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1980 ईस्वी में। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान कहाँ है? तो ये जो संस्थान है वो जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर में। अगला है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? ये सबसे पहले बल देने वाले थे कैप्टन वाल्टर। कैप्टन वाल्टर। राज्य का पहला 21 मेगावाट का राणा प्रताप सागर बिजली घर कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 ईस्वी में। अगला है निम्न में से असंगत छांटना है आपको, तो इसमें जो परमाणु ऊर्जा का आंकड़ा जो है वो गलत दिया गया है, 11.2, ये बिल्कुल गलत दिया गया, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यास परियोजना में किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? व्यास परियोजना में किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? तो ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की संयुक्त परियोजना है। राहु घाट प्रोजेक्ट राजस्थान में कहाँ स्थित है? राहु घाट प्रोजेक्ट राजस्थान में करौली जिले में स्थित है। अनास प्रोजेक्ट राजस्थान में कहाँ स्थित है? अनास प्रोजेक्ट राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कवई सुपर थर्मल पावर कहाँ स्थित है? कवई सुपर थर्मल पावर ये कहां पर है? ये बारां जिले के अंदर। गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? गुडा, ये गुडा है वो बीकानेर में स्थित है। अगला है अंता गैस थर्मल पावर प्लांट में राज्य में कितना प्रतिशत अंश है? अंता गैस थर्मल प्लांट में 19% है वो अंश माना गया। चित्तौड़गढ़ के राउतबाटा पावर प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? चित्तौड़गढ़ में, तो ये की गई है कनाडा के सहयोग से। चाचा कोटा, अमलीपाड़ा व नायला गांव जहां पर अणु बिजली घर की स्थापना की गई, कहां पर स्थित है? ये क्षेत्र है वो कहां पर स्थित है? ये है बांसवाड़ा जिले में। भारतीय संविधान में ऊर्जा संसाधन को या विद्युत ऊर्जा को निम्न में से किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये जिस सूची में शामिल गया है उस सूची का नाम है समवर्ती सूची। राजस्थान में
राजस्थान में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना, राजस्थान में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी 1957 में, 1 जुलाई 1957 में। राजस्थान के कितने प्रतिशत गांव का वर्तमान में विद्युतीकरण हो चुका है? तो विद्युतीकरण की बात करें तो 98.3% गांव में। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत कौन से स्रोत से प्राप्त होती है? तो सबसे जो विद्युत प्राप्त होती है वो किससे होती है? थर्मल पावर से, थर्मल पावर से। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना ये कौन सी है? ये भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला है, राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ कौन से थर्मल पावर स्टेशन को कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरतगढ़ को। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान के कपूरडी बाड़मेर में, कपूरडी बाड़मेर में पाया जाता है। राज्य में पहला खारे पानी को मीठा पानी में बदलने के लिए सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र कौन से जिले में लगाए गए? तो खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए लगाए गए हैं चूरू जिले में। राज्य का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम कौन से जिले में लगाए गए? पहला सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम ये कहां पर लगाए गए? ये मनोहरपुरा जयपुर में लगाए गए, मनोहरपुरा जयपुर में। अगला है, हाड़ौती का पहला बायोमास आधारित संयंत्र कौन सी जिले में? हाड़ौती का पहला बायोमास ये है कोटा जिले में। कुटीर ज्योति योजना कब प्रारंभ की गई थी? कुटीर ज्योति योजना का प्रारंभ है 1988 से 89, 1988 से 89। अगला है, उदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? उदय योजना है वो 5 नवंबर 1915 को, 5 नवंबर 1915 को। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1957 को। अगला है, देश में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना क्रमशः किन राज्यों में है? तो वो है राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। राजस्थान में जम्मू कश्मीर में। मास्ट क्या है? मास्ट है सौर दूरबीन, मास्ट है सौर दूरबीन। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जिसमें 100 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए, तो ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।